Yes, good morning, 7th class students. Students, today we will discuss the chapter 9th of your geography book, and the title of the chapter is Life in the Temperate Grassland, अर्थात समशीतोष्ण घास भूमियों के लोगों का जीवन। तो बेटा टेम्परेट जोन कौन से होते हैं आप जानते ही होंगे, जिस तरह से पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो टॉर्रिड जोन से दोनों तरफ यानी 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 दोनों ही साइड, तो ये ऐसा इलाका होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता है। तो इस तरह के जो रीजन हैं, इस तरह के जो एरियाज़ हैं, वो ग्रासलैंड के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द प्रेरीज। तो प्रेरीज क्या है बेटा? प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज, कि नॉर्थ अमेरिका की जो घास भूमियाँ हैं या समशीतोष्ण जो घास भूमियाँ हैं उनको प्रेरीज कहा जाता है। इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। तो ये इलाका लगभग फ्लैट है और ढलान बहुत धीमा है और कहीं कहीं कुछ हिली एरियाज़ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चिनूक। बेटा चिनूक एक तरह से वार्म करंट है, ये गर्म जल धाराएँ होती हैं जो कि रॉकी जो माउंटेन है उसके ईस्ट में चलती हैं विंटर सीजन में। और ये क्या करती है, विंटर सीजन में चलने के कारण जिस क्षेत्र में जाती हैं वहाँ के टेम्परेचर को राइज करती हैं, इंक्रीज करती हैं और वहाँ से बर्फ़ वगैरह पिघल जाती हैं और घास भूमियाँ दोबारा से लस हो जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं। इट इज़ अ वार्म एंड ड्राई विंड विच ब्लोज डाउन द ईस्ट साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स एट द एंड ऑफ विंटर। तो बेटा ये जो चिनूक समुद्री गर्म जल धाराएँ होती हैं ये रॉकी माउंटेन्स के पूर्व में चलती हैं सर्दियों के अंत में और इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, रेंचेस। A large cattle farm, especially in the US, where cows, horses, sheep, etc. are kept, is known as ranch। कि बेटा ये बड़े बड़े कैटल फार्म होते हैं, पशु फार्म होते हैं जिसमें काउज, हॉर्स, शीप आदि की रीयरिंग होती है। इसमें गाय पाली जाती हैं, घोड़े, भेड़, इस तरह के पशुओं का पालन होता है। तो इस तरह के जो कैटल फार्म है, पशु फार्म है, उनको रेंचेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वेल्ड्स। बेटा साउथ अफ्रीका की जो ग्रासलैंड हैं दैट आर कॉल्ड द वेल्ड्स। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ड्स, कि साउथ अफ्रीका की जो समशीतोष्ण घास भूमियाँ हैं उनको वेल्ड्स कहा जाता है। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेटूज विद वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। तो जो वेल्ड्स हैं ये पठारी भूमि एक तरह से, इनकी हाइट कम ज़्यादा होती रहती है और हाइट के जो रेंज है वो 600 मीटर से 1100 मीटर के आसपास है। सी लेवल से, समुद्री लेवल से 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर ये फैली हुई घास भूमियाँ हैं। और कहाँ पर है बेटा? ये साउथ अफ्रीका में। इसका नाम क्या है? वेल्ड्स। और जो ऊपर आपने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उसको प्रेरीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, काउबॉयज। तो बेटा काउबॉयज कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो रेंचेज में, जो आपने ऊपर पढ़ा था रेंचेज, यहाँ पर जो कैटल फार्म है यहाँ पर पशुओं की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं उसको काउबॉयज कहा जाता है। द स्टडी मैन, स्टडी होता है लंबे तगड़े मोटे। द स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज हु लुक आफ्टर द रेंचेज इन यूएस। तो यूएस में जो कैटल फार्म्स की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं दोज आर कॉल्ड काउबॉयज। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेरिनो। मेरिनो क्या है बेटा? ये एक शीप की प्रजाति होती है, भेड़ की एक प्रजाति होती है जो कि अपने ऊन की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो ऊन है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और काफ़ी वार्म होती है, काफ़ी गर्म होती है। इट इज़ अ पॉपुलर स्पीसीज ऑफ शीप। तो ये भेड़ की एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही आप फेमस कह सकते हैं, फेमस प्रजाति है। देयर वूल इज़ वेरी वार्म। इनकी जो ऊन होती है काफ़ी गर्म होती है।
सो इट इज़ फेमस, सो इट इज़ वेरी फेमस, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आई होप बेटा you will have understood all the topics clearly. Read your chapter thoroughly, and if you have any doubt you can clear your doubts during online period.